दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं जब मलानी 2 नाइट स्टे के लिए गया था तो मुझे वहाँ पर मैन ईटिंग बाघ की स्टोरी पता चली। जंगल में काम करने वाली लेबरर के ऊपर इस बाघ ने हमला किया था और उसने क्या क्या घटना की थी वो मैं आपको आज बताऊंगा। और मलानी में जब मैं रुका था तो वहाँ पर लेबर रुकी हुई थी। 8-9 बंदों का ग्रुप था। उनके साथ मेरी करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, केवल उन्होंने ऑडियो ही बनाने की मुझे परमिशन दी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनको जंगलात वाले मना करते हैं ज़्यादा बातें बताने के लिए। सो मैंने थोड़ी सी ऑडियो बनाई थी और पूरा घटनाक्रम उनसे पूछा और जो जो स्टोरी मुझे पता चली वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार इस मैन अटैकिंग टाइगर की बाघ की घटना घटित हुई थी। और इससे पहले भी एक बाघ के द्वारा इनके गैंग के ऊपर, इस टोली के ऊपर हमला करने का प्रयत्न किया गया था। वो सारा घटनाक्रम मैं आज आपको बताता हूं। जब हम रामनगर से बिजरानी के लिए चलते हैं तो रामनगर से 2 किलोमीटर चलने के बाद में लेफ्ट साइड में एक गेट आता है। उस गेट का नाम है आम डंडा गेट। उस गेट के अंदर एंटर करते ही जो टूरिस्ट है वो जंगल के अंदर एंटर हो जाता है और 5 किलोमीटर घने जंगल का एरिया पार करने के बाद में टूरिस्ट बिजरानी पहुंचता है। और बिजरानी के बाद करीब 12 किलोमीटर का भयानक जंगल पार करने के बाद में जो टूरिस्ट है वो पहुंचता है मलानी। और मलानी के बाद में टूरिस्ट जोन समाप्त हो जाता है। उसके आगे कोर जोन एरिया शुरू हो जाता है। खतरनाक ऐसा जंगल जहां पर टूरिस्ट के जाने की मनाही होती है, वो एरिया शुरू हो जाता है मलानी से आगे। और मलानी से करीब 5-6 किलोमीटर आगे जमुना गवार नाम की एक चौकी या रेस्ट हाउस पड़ता है, जहां पर कि टूरिस्ट को जाने की कोई परमिशन नहीं है। वहां पर फॉरेस्ट के लोग रहते हैं और वो पार्टियां रहती हैं फॉरेस्ट की, जो कि वहां पर गश्त करती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं और जो चोर शिकारी या तस्कर होते हैं उनके ऊपर निगाह रखती है। इसके बाद में जब जमुना गवार से करीब 7-8 किलोमीटर आगे जाने के बाद पटेर पानी का प्रसिद्ध भयानक जंगल पड़ता है। और पटेर पानी मैं 1986 में गया था। और पटेर पानी जाने का एक रास्ता ढिकाला से भी चलता है। ढिकाला से करीब 12 किलोमीटर के आसपास पटेर पानी का एरिया पड़ता है। और आजकल पटेर पानी जो है वो कोर जंगल के अंदर आता है और टूरिस्ट के जाने की मनाही होती है। लेकिन 86 में, उस समय मेरे आइडिया से वो कोर जंगल नहीं होगा। मैं उस समय पटेर पानी गया था लेकिन मैं रुका नहीं था, केवल वहां पे विजिट करके आया था। और पटेर पानी जंगल के आगे जाकर के लेफ्ट साइड में सैडल डैम पड़ता है और कालागढ़ पड़ता है लेफ्ट साइड में। और ये सारा ही जो एरिया है वो बड़े भयानक घने जंगलों से घिरा हुआ कोर जंगल है, जहां पर कि केवल वैज्ञानिक जा सकते हैं रिसर्च करने के लिए स्पेशल परमिशन लेकर के, या फिर जो फॉरेस्ट वाले हैं वो गश्त करते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्सन वहां पे रहते हैं। उन चौकियों में जगह जगह चौकियां बनी हुई हैं। और ये जो जंगल है अत्यंत घना, साल, शीशम, आंवले के पेड़, रोहनी के पेड़ और तमाम और तरह के बरगद के, पीपल के बड़े बड़े पेड़ों से अटा पड़ा है यह जंगल। और नीचे घना झाड़ झंकार उगा हुआ है। और हर 2-2.5 किलोमीटर के बाद में कोई ना कोई जंगली नाला मिल जाता है, जिसके नीचे से नीचे उतर के फिर ऊपर चढ़ करके जंगल की कच्ची सड़क चलती है। और ये नाले बरसातों में भरकर बहते हैं। और जब आंधी तूफान आता है तो पेड़ टूट कर गिर जाते हैं। उन पेड़ों की सफाई के लिए इन लेबरर को रखा जाता है, इन रोडों की रिपेयर के लिए रखा जाता है, इन सड़कों को, कच्ची सड़कों को मेंटेन करने के लिए इनको रखा जाता है। दोस्तों वैसे तो आमतौर पे 4 तरह के इंसानों को या लोगों को जंगल में टाइगर का या लेपर्ड का या एलिफेंट का खतरा सदा बना रहता है। इसमें सबसे पहले तो वो लोग हैं जो गांव के आसपास की गरीब लोग, जो कि लकड़ के लिए जंगल के किनारे जाते हैं। और दूसरी तरह के वे लोग हैं जो कि चरवाहे होते हैं और वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं खेतों के पास में या जंगलों के किनारे। और जो जंगली जानवर हैं, बाघ या लेपर्ड जैसे, वो जंगल में से निकल करके खेतों में आ जाते हैं और इन बकरियों को, भेड़ों को, गाय भैंसों को अपना शिकार बना लेते हैं। और तीसरी प्रकार के जो इंसान है वो होती हैं पेट्रोलिंग पार्टियां, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो गार्ड जो कि गश्त के लिए निकलते हैं चोर शिकारियों
को दूर रखने के लिए जंगल से और जंगल की सुरक्षा के लिए वे गश्त करते हैं। और उनके ऊपर भी कई बार टाइगर के हमले हो जाते हैं या लेपर्ड के या हाथियों के हमले हो जाते हैं और वे डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। हालांकि उनके पास राइफल होती है अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो राइफल का उपयोग चोर शिकारी तस्कर शिकारियों के साथ में करते हैं, क्योंकि तस्कर शिकारियों के पास भी राइफलें होती हैं, उनके साथ कभी कभी इनकी मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, ये जंगली जानवर अगर हमला कर दे तो उसके ऊपर डायरेक्ट फायर नहीं करते। उस समय वो हवा में फायर करते हैं, जिससे कि उसकी आवाज से जंगली जानवर भाग जाता है। और चौथी तरह का जो इंसान है जंगल के अंदर, जो अमूमन बाघ या लेपर्ड या हाथियों का अटैक का शिकार बनते हैं, वो होती है लेबर। वो वाली लेबर जो कि ठेकेदार के अधीन काम करती है, डेली वेजेस की लेबर होती है। उनका काम होता है सड़कों को मेंटेन करना, और बरसातों में जब पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं और रास्ते जो कच्ची सड़कें हैं वो बंद हो जाती हैं, टूरिस्टों का आना जाना बंद हो जाता है और जो पेट्रोलिंग पार्टी है उनको भी दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, इन पेड़ों को कुल्हाड़ियों से आरियों से काट करके वो रास्ते को मेंटेन करते हैं। और जो पानी बहकर आता है तो जो पत्थर बड़े बड़े बोल्डर हैं वो कच्ची सड़क के ऊपर आ जाते हैं। उन कच्ची सड़कों के ऊपर जो कि नाले के नीचे उतर करके बाद में ऊपर चढ़ती हैं, तो वहां से किसी गाड़ी का जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कोर जंगल होता है उसके अंदर ऑफिसर भी अपनी जीप के द्वारा जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, इसलिए उन सड़कों को मेंटेन रखा जाता है इन लेबरर के द्वारा। इस प्रकार टोटल 4 तरह के जो लोग होते हैं, इनके ऊपर सदा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। और ये जो रिजर्व नेशनल पार्क होते हैं, इनमें भी 3 तरह का अमूमन फॉरेस्ट होता है। पहला तो जो आउटर एरिया होता है जंगल का, उसको बफर जोन बोलते हैं, और वहां पर गांव वालों का आना जाना प्रतिबंधित नहीं होता। वो कुछ निश्चित एरिया में आ सकते हैं लकड़ लेने के लिए या अपने जानवरों को चराने के लिए। उसके बाद एक टूरिस्ट जोन होता है जहां पर कि टूरिस्ट जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, घूमते हैं, जंगली जानवरों को देखते हैं। और इसके अलावा एक कोर एरिया ऐसा होता है जहां पर टूरिस्टों का जाना बिल्कुल बैन होता है। वो जंगल का ऐसा इलाका जहां पर बाघ, तेंदुए, हाथी या और दूसरे तरह के तमाम जंगली जानवर बेफिक्र होकर के इंसान के दखल अंदाजी के बिना वो घूमते हैं, अपना प्रजनन करते हैं, अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। और ऐसा ही कोर एरिया है मलानी के बाद का जंगल। मलानी के बाद जमुना गवार आता है, जमुना गवार के बाद फिर आता है पटेर पानी का जंगल। ये सारा एरिया जो है घना जंगल है, कोर एरिया है। ऐसे ही कोर एरिया की मैं स्टोरी सुना रहा हूं, जहां पर कि एक बाघ के द्वारा ऐसी ही लेबर पार्टी के ऊपर हमला किया गया था, और कैसे वो बचे या नहीं बचे या कोई पकड़ा गया, वो सब मैं आपको बताता हूं। सन 2018 का फरवरी का महीना बीतकर मार्च का महीना लग चुका था, और मार्च के तीसरे सप्ताह की बात है। मेरी 2 नाइट स्टे की बुकिंग थी मलानी में। उस समय भी मैं मलानी जाने के लिए मैंने अपनी फैमिली के साथ 2 दिन की बुकिंग करा रखी थी, और मैं बाहर रामनगर 1 नाइट स्टे करी थी। और शाम को अचानक आंधी तूफान आया, और उस आंधी तूफान ने जंगल के अंदर तमाम बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया था। और उस आंधी तूफान के साथ ही 2018 की मार्च की बात बता रहा हूं, मलानी के जिस रेस्ट हाउस में मेरी बुकिंग थी 2 दिनों की, उस मलानी रेस्ट हाउस की छत भी उड़ गई थी। इस बात का मुझे पता नहीं था, और मैं अगले दिन सुबह जब मैंने बिजरानी के आम डंडा गेट से जंगल के अंदर एंटर किया, और बिजरानी को पार करने के बाद जब मैं मलानी पहुंचा, तो वहां जाकर के मुझे पता चला कि नाइट स्टे की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि मलानी के जो रेस्ट हाउस थी उसकी छत खराब हो चुकी थी। लेकिन मेरी बुकिंग थी 2 दिन की, तो मेरे को वापस आना पड़ा, और बिजरानी में मेरे को उसके बदले में डॉर्मेट्री में 2 नाइट की मुझे स्टे दिया गया। और मुझे नहीं पता था कि इसी जो आंधी तूफान में जो पेड़ उखड़ गए थे, इन्हीं उखड़े हुए पेड़ों की सफाई के दौरान ही मजदूरों की टोली के ऊपर बाघ का हमला हुआ होगा। और ये बात मुझे इस साल पता चली, 2018 की हुई घटना मुझे 2026 में जाकर के मुझे मलानी में वही वाला ग्रुप मिला ठेकेदार लेबर का, और उन्होंने मुझे यह घटनाक्रम बताया। बात ऐसी हुई कि जब मार्च में जब आंधी तूफान से बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए थे, तो मलानी के अंदर ही एक लेबर की पार्टी थी, 8 बंदों की पार्टी, और उनको ये आदेश आया कि जो पेड़ गिरे हैं रास्ते में मलानी से लेकर के और पटेर पानी तक का, वो गश्त पे निकले ट्रैक्टर के ऊपर में बैठ करके, अपना औजार ले जाए, कुदाल ले जाए, फावड़े ले जाए, आरा ले जाए, कुल्हाड़ी ले जाए, और उसके बाद उस रास्ते को क्लियर करें। अगर कोई पेड़ गिरा हुआ है तो उसको काट करके साइड कर दें।
और ये पार्टी जब मलानी से चली तो 7-8 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद में इन्होंने जमुना गवार का जो रेस्ट हाउस था, यहाँ जो चौकी थी, उसको पार कर लिया। और पार करने के बाद में ये रास्ते में भी 3-4-5 जगह जो पेड़ गिरे हुए थे उनको काट करके रास्ता बनाते हुए आगे निकल गए। और जमुना गवार की चौकी से 2 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी सूखा नाला पड़ता है, उसके अंदर से सड़क उतर करके ऊपर जाती है। और वहां पर पानी आया होगा, उस पानी के आने से वहां पर थोड़ी सी रेत इकट्ठी हो गई थी और कुछ बोल्डर आ गए थे और एक बड़ा पेड़ भी गिर गया था उसी सड़क के ऊपर। तो वो जो पार्टी थी उस नाले के पास सारा उन्होंने झाड़ झंकार साफ करा, उस रास्ते को साफ करा। और रास्ते को साफ करके वो थोड़ा सा ऊपर गए और आगे जाकर के एक जगह और पेड़ झुका हुआ था नीचे, उसको भी जब वो काट करके उन्होंने हटाया तो उनको भूख लग गई। और ये जो लेबर होती है, इनकी जो खाने की व्यवस्था होती है, ये जंगल में ही खाना बनाते हैं, अपने साथ रॉ मटेरियल आटा दाल ले जाते हैं और वहां पे 2-3 पत्थरों को इकट्ठा करके और वहीं पर 2 जने खाना बनाते हैं, पकाते हैं। और बाकी जो लेबर होती है वो अपना काम करती रहती है। लेकिन जंगल में जो काम करना है वो इतना आसान नहीं होता। चारों तरफ जंगली जानवरों का खौफ तो रहता है, उनके ऊपर निगाह भी रखनी पड़ती है। यद्यपि इनके साथ हमेशा 1 या 2 फॉरेस्ट गार्ड राइफल के साथ जाते हैं इनकी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। वो अगर किसी जानवर का हमला हो तो वो केवल हवा में फायर करते हैं, डायरेक्ट फायर नहीं करते। और इन लेबर के द्वारा जब 2:30-3 बजे के आसपास जब भूख लगी तो खाना वाना बना करके जब ये खा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये लेबर या जंगल के कोई भी डिपार्टमेंट या जंगल में कोई ग्रुप बैठता है तो वो एक गोल घेर में बैठते हैं। उससे क्या होता है कि किसी न किसी इंसान की निगाह में कोई ना कोई जंगली जानवर पड़ जाता है अगर वो हमलावर होता है। और चारों तरफ का जो जंगल है वो किसी न किसी लेबर की निगाह में या किसी आदमी की निगाह में हमेशा रहता है। ऐसे ही ये 8 जने गोल घेरे में बैठे हुए थे। जब ये सभी 8 के 8 जने बैठे हुए खाना खा रहे थे, गोल घेरे में बैठे हुए थे, तभी महेश नाम के मजदूर की निगाह अचानक से सामने पड़ी और उसने देखा कि करीब 100-125 गज की दूरी पर उसी कच्ची सड़क के ऊपर एक बाघिन चली आ रही है और उसके पीछे उसके 3 बच्चे हैं। और जैसे ही महेश की निगाह उस बाघिन पर पड़ी, उसके मुंह से निकल पड़ा बाघ। और उसके बाघ बोलते ही जितने भी मजदूर थे उन्होंने अपना रोटी छोड़ करके खड़े हो गए और गर्दन घुमा करके पीछे देखने लगे। और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। अक्सर ही जंगल में काम करते हुए कई बार उनको ऐसे ही बाघ नजर आ जाते हैं। लेकिन ये बाघिन थी जिसके साथ में करीब 5-6 महीने के बच्चे थे और उनके साथ में वो उस सड़क पर इनकी दिशा की तरफ ही बढ़ती चली आ रही थी और तीनों बच्चे उसकी बाघिन के पीछे थे। और जैसे ही ये 8 जने खड़े हुए और ये खड़े होकर के उस बाघिन को देखने लगे तो एक बच्चा जो था वो तो घबरा करके झाड़ियों के अंदर घुस गया, लेकिन 2 बच्चे अपनी माँ के पीछे दुबक गए। और बाघिन ने जैसे ही इनको देखा कि वो इनकी दिशा की तरफ देख रहे हैं, उसने अपने कान पीछे किए और होंठों ही होंठों में वो गुर्राने लगी और गुर्रा करके बिजली की तेजी से उसने इनके ऊपर हमला किया। और करीब 20-22 फीट वो इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि पलक झपकते ही उसने ये फासला तय कर लिया 20-22 फीट का। और उससे पत्थर उचट के जो पेड़ों के पत्ते नीचे गिरे हुए थे वो भी हवा में उड़ने लगे। और उसने बड़ी जोरों से दहाड़ मारी पहले भागने से, हमला करने से पहले। और उसकी इस दहाड़ से पेड़ों पर बैठे पंछी हवा में उड़ गए और मोर कैं कैं करने लगे। और करीब 20-25 फीट का फासला तय करने के बाद में वो बाघिन एकदम से खड़ी हो गई। दरअसल में वो बाघिन केवल इनको डराना चाहती थी, भगाना चाहती थी, इनका शिकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनके साथ उसके बच्चे थे। और जंगल में बच्चों के साथ में जो बाघिन होती है वो साक्षात यमराज का अवतार होती है। और ये जो 8 के 8 जने थे, जब इन्होंने बाघिन को अपने ऊपर हमलावर होते देखा तो इन्होंने जोरों से शोर मचाया, हाथ ऊपर में उठा करके ये जोरों से चिल्लाए। तो जो बाघिन थी वो खड़ी हो गई और केवल 20-25 फीट का फासला तय करने के बाद में इस टोली से 60-70 फीट की दूरी पर खड़ी होकर के बुरी तरह से गुर्राने लगी। और जब वो बाघिन खड़ी हो गई तो इन मजदूरों ने फटाफट भाग करके ट्राली में चढ़ गए, खाना वाना सब वहीं छोड़ दिया, अपने टूल वहीं छोड़ दिए और जो आधी रोटी खाई थी सब छोड़ करके भाग करके ट्राली में जाकर के वो खड़े हो गए। और जब वो ट्राली में जाकर खड़े हो गए और इतने में जो गार्ड था उसको भी पता चल गया कि कोई बाघ के द्वारा ऐसा हमला इनके ऊपर किया गया है, और वो भी खड़ा होकर के देखने लगा। और जो ड्राइवर था
उसको भी पता चल गया कि ऐसे किसी बागिन ने हमला कर दिया है। और उस ड्राइवर ने जब देखा कि सारे मजदूर ट्राली के ऊपर आ गए हैं तो उसने जो अपना ट्रैक्टर था वो स्टार्ट कर दिया। और बाघिन को जब ये सब मजदूर खड़े होकर के देख रहे थे तो दोबारा से हमला कर दिया। भयानक रूप से गरजती वो ट्राली की तरफ लपकी और ट्राली से 25 फीट दूर आकर फिर से ठहर गई। उस बाघिन ने इस तेजी से हमला किया था कि कोई कैमरा क्या पकड़ता कि उस बाघिन ने कब हमला शुरू किया और कब वो आकर के रुक गई। यानी 20, 25, 30 फीट वो दोबारा से आगे आई और पलक झपकते ही उसने ये रास्ता तय कर लिया और फिर वो खड़ी हो गई। और उसकी लाल आंखें और क्रोध भरी उसकी आंखें और जो उसका फेस था वो बड़ा ही भयानक लग रहा था। और उसके ऊपर जो धारियां पड़ी हुई थी ऐसे लग रही थी जैसे उन धारियों में आग से लाइनें डाल दी गई हो। और उसकी आंख से अंगारे टपक रहे थे और उसके जो दो बच्चे थे वो भी उसके पीछे पीछे ही आगे थे। और ये बड़ा भयानक पोजीशन हो गई थी क्योंकि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए वो बाघिन इनके ऊपर अब तीसरा हमला भी कर सकती थी। लेकिन इतने में जो ड्राइवर था ट्रैक्टर का वो संभल गया और उसने ट्रैक्टर स्टार्ट कर ही लिया था। और गार्ड ने भी हवा में एक फायर किया। उसके हवा में एक फायर करने से जो बाघिन थी वो वहीं पे खड़ी रही और इन्होंने ट्रैक्टर को स्टार्ट करके ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया। और जो गार्ड था वो उसके साथ ही बैठ गया ड्राइवर के। और जब ट्रैक्टर आगे बढ़ा, ट्रैक्टर की स्पीड तो ज्यादा होती नहीं है और वैसे भी कच्चा रास्ता जंगली और ट्रैक्टर खड़खड़ करता हुआ शोर मचाता हुआ जब आगे भागा तो अमूमन क्या होता है जंगल में जब ट्रैक्टर चलता है तो दाएं बाएं जो जानवर होते हैं छिपे हुए वे उसकी आवाज को सुनकर के दूर हट जाते हैं। लेकिन ये जो बाघिन थी ये बच्चों के साथ थी और इसने ट्रैक्टर की आवाज से बिल्कुल घबराई नहीं है और इसने ट्रैक्टर का पीछा शुरू कर दिया और बड़ी तेजी से घुराती हुई ये ट्रैक्टर के पीछे भागी। और ट्रैक्टर जो था वो जितनी वो तेज चला सकता था संभाल करके उसने भगाया। करीब 200-250 फीट तक उस बाघिन ने इस ट्रैक्टर को खदेड़ा और उसके बाद में वो खड़ी हो गई। और जब वो खड़ी हो गई तो ट्रैक्टर जैसे ही आगे बढ़कर के, कच्ची सड़क थी, उसने मोड़ काटा तो सामने ही उसको एक बहुत बड़ा टस्कर दंतेल हाथी मिल गया जो कि 100-125 फीट की दूरी पर खड़ा था। और जैसे ही उस हाथी ने इस ट्रैक्टर को देखा वो हाथी भड़क गया। यद्यपि ट्रैक्टर की आवाज उस हाथी को जरूर आई होगी क्योंकि जंगल में अक्सर जो हाथी होते हैं वो इन ट्रैक्टर की आवाजों से या जो गाड़ियां होती हैं उनकी आवाजों से वो यूज्ड टू हो जाते हैं। लेकिन वो इक्कड़ हाथी था, उसके मन में क्या आया वो रास्ता उसने छोड़ा नहीं और वो वहीं पर डट करके इनकी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। और जैसे ही ट्रैक्टर के ड्राइवर ने हाथी को देखा उसने वहीं पर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। और ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, पीछे बाघिन थी करीब 200-250 फीट की दूरी पर वो रह गई थी पीछे, सामने ही 100-125 फीट की दूरी पर जो टस्कर हाथी था वो था। और हाथी की भाव भंगिमा बता रही थी कि वो इनके ऊपर हमलावर होना चाहता है। इससे पहले कि ये कोई डिसीजन लेते हाथी ने एक ऊंची चंगाल मारी और बड़ी तेजी से इनके ट्रैक्टर की तरफ वो भागा। और उसके शरीर पर जो उसने मिट्टी डाल रखी थी वो बुरी तरह से हवा में उड़ी और ऐसे लगा कि जैसे जो हाथी है वो आंधी को उड़ाता हुआ चला आ रहा है। और जब हाथी ने हमला कर दिया उस ट्रैक्टर के ऊपर तो जो गार्ड था उसने तुरंत 2 हवाई फायर किए। और 2 हवाई फायर करने से जो हाथी था वो करीब 12-20 फीट की दूरी पर आकर के खड़ा हो गया। इतने नजदीक इतने बड़े टस्कर को देख करके जो मजदूर थे उनकी तो होश ही फाख्ता हो गए थे। और जब ये 2 फायर किए गए तो और हाथी ने जब चिंगार मारी तो वो जो पीछे बाघिन थी वो तब झाड़ियों के अंदर चली गई। और इस प्रकार एक मुसीबत से इन लेबर की जान बची। लेकिन हाथी अभी भी सामने था। उसके बाद वो हाथी धीरे धीरे एक झाड़ी की ओट में चला गया। और झाड़ी की ओट में जाने के बाद में ये जो मजदूर थे काफी देर तक वहां पर ट्रैक्टर को रोके खड़े रहे क्योंकि वे जमुना ग्वार चौकी जाना चाहते थे जो वहां से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर थे। वहां से वो 2 और फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के आते ताकि वो अपने टूल रिकवर करते जो पीछे पड़े हुए थे, जिनको वो जंगल में ही छोड़ आए थे जहां पर वो खाना खा रहे थे। और अभी वो आगे बढ़ने की उन्होंने सोचा क्योंकि वो जो हाथी था अब उनको नजर आना बंद हो गया था। लेकिन हाथी की ऐसी आदत होती है कि ये छिप जाता है झाड़ियों में जाकर के और जब कोई गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता है तो दोबारा से हमला कर देता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो जंगली हाथी होता है खासकर टस्कर हाथी ये ऐसे हमला करके गाड़ियों को पलट भी देता है। और यहाँ पर जो ट्रैक्टर था वो ओपन था और जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर को स्टार्ट करा और
ट्रैक्टर उन्होंने बंद कर दिया था और शांत होकर के वो बैठ गए थे, क्योंकि ट्रैक्टर की जो आवाज थी हो सकता था कि उससे जो हाथी है वो भड़क जाए, इसलिए वो ट्रैक्टर को बंद करके बैठ गए जब उन्होंने देखा कि बाघिन चली गई है। और इतने में जैसे इन्होंने ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आगे बढ़ाया, हाथी फिर पलटा इनकी तरफ और इनके आगे बढ़ते ही उस फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा दोबारा से 2 फायर किए गए। उन फायरों को करने से हाथी फिर दोबारा से पूंछ उसने उठा रखी थी और अपनी जो सूंड थी उसको अंदर की तरफ कर रखा था और लंबे लंबे 4 फीट के उसके दोनों टस्क सामने की तरफ निकले हुए थे। और उस हाथी ने जब दोबारा फायर करने से दोबारा जंगल के अंदर वो चला गया और जंगल के अंदर घुसने के बाद में वो हाथी पता नहीं कितनी दूर गया होगा या नहीं गया होगा। इस बार इन्होंने अपने ट्रैक्टर को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इस फेर में शाम के करीब 5 बजे का टाइम हो चला था और 5 बजे के आसपास उस घने जंगल में अंधेरे जैसा आभास होने लगता है, क्योंकि मार्च का महीना था और सूरज जो है मार्च में अमूमन 6 साढ़े 6 बजे वो डूब जाता है। और इसके बाद जब इन्होंने ट्रैक्टर आगे बढ़ाया तो हाथी ने फिर इनका पीछा किया पीछे से और करीब आधा किलोमीटर तक हाथी इनके ट्रैक्टर के पीछे भागा। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हाथी अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं रहा था, जितनी स्पीड से ट्रैक्टर भाग रहा था उतनी ही स्पीड से वो भाग रहा था। हालांकि हाथी 40-50 किलोमीटर स्पीड से भाग सकता है। करीब 200-250 गज तक हाथी के द्वारा पीछा करने के बाद में उस हाथी ने इनका पीछा छोड़ा और उसके बाद में ये जमुना गवार चौकी पर गए और वहां से 2 फॉरेस्ट गार्ड लिए और आधे घंटे के बाद में जब पहुंचे वापस उसी जगह पर अपने हथियार जो उन्होंने रखे हुए थे या औजार रखे हुए थे, फावड़े, कस्सी वगैरह, उनको लाने के लिए जब गए तो ना उन्हें हाथी मिला, ना ही वहां पर उन्हें वो बाघिन मिली। और इस प्रकार की एक अजीब घटना इन्होंने हमें बताई, जिसमें ये हाथी से भी और बाघ से भी घिर गए थे। और इसके बाद में जो दूसरी घटना इन्होंने मुझे बताई वो मैं बताता हूं कि किस प्रकार इस बार तो जो बाघ था उसने हमला ही कर दिया था एक लेबर के ऊपर और हमला करके उसको उसने मार डाला था। और ये मैं आपको बताता हूं ये कब घटना हुई। कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो जंगल है वो 15 जून से लेकर के 15 नवंबर तक बंद रहता है और 15 नवंबर को जंगल खुलता है टूरिस्टों के लिए। लेकिन इन 3-4 महीनों के अंदर जो मानसून की बारिशें होती हैं वो इनके रास्तों को खराब कर देती हैं और जंगल के जो कच्चे रास्ते हैं वो बरसातों में झाड़ियों से भर जाते हैं और वो रास्ते जो हमें इतने खुले नजर आते हैं टूरिस्टों को, वो इन बरसातों के महीनों में इतने नैरो हो जाते हैं कि झाड़ियां लताएं आकर के उनको बिल्कुल रास्ते को बंद ही कर देती हैं। और जंगल खुलने से करीब 15-20 दिन पहले ही इन रास्तों को साफ करने का अभियान शुरू किया जाता है। जो लेंटाना की झाड़ियां आसपास जो रेस्ट हाउस के आसपास होती हैं उनको साफ किया जाता है। और ऐसे ही 8 लेबर की एक पार्टी मलानी से आगे उसी रास्ते पर उनकी ड्यूटी लगी थी। ये घटना है सन 2023 की और ये करवा चौथ के दिन का समय था और करवा चौथ शायद 2023 में 10 नवंबर के आसपास का कुछ रहा होगा, मेरा आइडिया है, पक्की डेट तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन करवा चौथ का दिन था सन 2023 का। और ये इन 8 जनों की पार्टी जब आगे चली तो जमुना गवार को पार करने के बाद में यह पार्टी पटेर पानी के घने जंगल में पहुंच गई। लानी से लेकर के जमुना गवार पटेर पानी तक का जंगल सारा ही कोर जंगल आता है। इस जंगल में रहने वाले बाघ व दूसरे जंगली जानवर अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस कोर जंगल में इंसानों की दखल अंदाजी बहुत ही कम होती है। इंसानों के रूप में जरूरत पड़ने पर मजदूर और फॉरेस्ट गार्ड की पेट्रोल पार्टियां ही वहां पर जाती हैं। बड़े बड़े साल के, शीशम के, जामुन के, बरगद, रोहनी, बेल, आंवला, सेमल, गूलर के पेड़ों का घना अनछुआ जंगल वहां पर है। इन पेड़ों के नीचे पीलू की, चक्रमद की, लेंटाना की घनी झाड़ियां छाई हुई हैं। इस कोर जंगल में फॉरेस्ट गार्ड व मजदूर मेहमान होते हैं। असली मालिक तो बाघ हैं, तेंदुए हैं, रीछ, सांबर, चीतल, काकड़, हाथी, लकड़बग्गे व कई प्रकार के और जानवर यहाँ के मालिक हैं। कोर जंगल इतना ज्यादा घना होता है कि यहाँ कुछ दूर तक तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आसपास बहुत सारे जानवर सदा ही रहते हैं। ऐसे ही ट्रैक्टर का इंजन शोर करता आगे बढ़ता चला जा रहा था और 5 किलोमीटर आगे जाने पर एक जंगली नाला आता है। उस नाले के अंदर से उतर करके कच्चा रास्ता आगे जमुना गवार चौकी को पार कर पटेर पानी के जंगल की तरफ जाता था। सारा रास्ता पत्थरों व पानी के द्वारा बहाकर लाए गए पेड़ों व झाड़ियों से पटा पड़ा था। दरअसल में कोर जंगल में रास्ते टूरिस्टों के लिए साफ नहीं किए जाते, ये साफ किए जाते हैं फॉरेस्ट की गाड़ियों के लिए, पेट्रोलिंग पार्टियों के लिए। उस नाले के एक किनारे पर ड्राइवर ने अपना ट्रैक्टर खड़ा किया और सारी लेबर नीचे उतर गई और जंगल के किनारे ये लेबर जो
खड्डे थे उनको मिट्टी से भरने लगी, और जो पेड़, जो झाड़ झंकार उस रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ था उनको हटाने लगी। और इस सारे काम में उनको करीब 2-2:30 तक का समय हो गया। उसके बाद में जब लेबर थक गई तो थकने के बाद में उस नाले के पास ही पत्थरों पर वो बैठ गए, और 7-8 जने वो बैठे हुए आपस में सुस्ता रहे थे। और उसके बाद में जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके बीच में पवन नाम का मजदूर ही नहीं है वहां पर, और वो बड़े हैरान हुए, अभी तो वो हमारे बीच में बैठा हुआ था, वो कहाँ चला गया। दरअसल में वो जब वो बैठे हुए थे तो पीछे से एक बाघ आया और वो बड़ी देर से इनको देख रहा था। पीछे वो दुबका हुआ था घनी झाड़ियों में, क्योंकि उस समय बरसातों की वजह से जंगल असाधारण रूप से घना हो जाता है। और मौका पा करके उसने इस सफाई से उस पवन की गर्दन को पकड़ा कि उसके बीच में से वो खींच के ले गया, कि उन बंदों को पता ही नहीं चला कि पवन कहाँ चला गया है। ऐसा जान पड़ता था जैसे जो शिकार है वो खुद ही शिकारी के साथ एक साजिश के तहत उठ करके चला गया है। पहले तो मजदूरों ने सोचा कि हो सकता है जो पवन है वो बाथरूम या लैट्रिन के लिए जंगल के अंदर चला गया हो थोड़ी दूर, लेकिन वहां पर सभी लेबर को यह बोला जाता है कि अगर वो बाथरूम या लैट्रिन या किसी जरूरत के लिए एक दूसरे से अलग हो तो दूसरे साथी को जरूर बताएं, और सदा 3-4 आदमी इकट्ठे जंगल के अंदर जाएं, क्योंकि वहां पर सदा जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। लेकिन ये पवन ऐसे अकेले कैसे चला गया, यही सोच करके मजदूर हैरान हो रहे थे, और कोई साइन भी नहीं मिल रहा था किसी तरह का। और वो उठ करके उन्होंने सोचा कि पीछे की तरफ देखा जाए जाकर के जंगल में, और अभी उन्होंने 2-3 कदम ही पीछे बढ़ाए थे कि पीछे की झाड़ियों से गंभीर गुर्राहट सुनाई दी उन्हें बाघ की, और उस गुर्राहट को सुन करके उनके तो पांव वहीं पर पत्थर हो गए। और वो जो बाघ था उनसे करीब 7-8 फीट दूर एक झाड़ी में बुरी तरह से गुर्रा रहा था। और उसके बाद में वो मजदूर वहीं पर खड़े रहे, वो भागे नहीं, और काफी देर खड़े रहने के बाद में धीरे धीरे वो बैकवर्ड अपने ट्रैक्टर की तरफ आए। और उस गुर्राहट को उस फॉरेस्ट गार्ड ने भी सुना, और वो फॉरेस्ट गार्ड और जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था वो उन मजदूरों की तरफ ही बढ़े। उनको लगा कि ये मजदूर किसी मुसीबत में ना फंस जाए, और उन दोनों का मिलन उस जगह पर हुआ जहां से कच्चे रास्ते से वो जंगल शुरू होता था। और अब उनको साफ अंदेशा हो गया था कि ये जब पवन है इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया है। और उस बंदूक के साए में कुछ कदम जब वो आगे बढ़े तो वो जो बाघ था वो फिर दोबारा से बड़ी बुरी तरह से गुर्राहट करके उन्होंने, उस बाघ ने उनको डरा दिया। और इस बार जो ये लोग थे इनकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि बाघ के मुंह से शिकार छीन करके लाना हमेशा खतरा रहता है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हेल्प लाई जाए, और ये सभी ट्रैक्टर पर सवार होकर के उसी चौकी पर चले गए, जमुना गवार की चौकी पर। और वहां से 2 और फॉरेस्ट गार्ड और 3-4 और जने वहां पर आए, और जब उन्होंने आगे पीछा किया तो करीब 150-200 गज तक वो जंगल के अंदर गए। और उस पवन के कपड़े भी उन्हें मिले, उसके चप्पल भी मिली, लेकिन पवन नहीं मिला और ना ही बाघ मिला उनको। और 200-250 गज ढूंढने के बाद में जब शाम के करीब 4-4:30 बज गए और अंधेरा छाने की तैयारी होने लगी तो वो वापस आ गए। उसके बाद में उन्होंने जाकर के रिपोर्ट किया और पूरी सर्च पार्टी बनी, और 2-3 दिन तक पवन को ढूंढते रहे, लेकिन पवन का बॉडी कभी भी नहीं मिली, और उसके केवल कपड़े ही मिल पाए। और इस प्रकार वो ना जाने कौन सा बाघ था या वो लेपर्ड था जो कि उस पवन को ले गया उठा करके, और उसके बाद में उसको कभी भी रिकवर नहीं किया जा सका। इस प्रकार की खौफनाक घटना मुझे उस लेबर के द्वारा पता चली, और मैं भी बड़ा अचंभित हो गया था कि इन लेबर के साथ में कितना खतरा सदा बना रहता है। केवल 400-500 रुपए दिहाड़ी के पीछे ये अपनी जान जोखिम में डाल करके जंगल के अंदर रिपेयर का काम करते हैं। अब मैं आपको उन लेबर के साथ हुई कन्वर्सेशन, बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। ब्लैक भी लगा हुआ था हमारे यहाँ का, जो अभी मैं जंगल बिल्कुल यहाँ पे हाँ पटेल पानी में। हाँ क्या नाम था लड़के का? पवन। तुम्हारे साथ ही इधर का काला करके रहने वाला था। शादीशुदा था, बच्चे था, उसके बच्चे थे। यार शादीशुदा था वो। कितना गलत काम है यार। नौकरी थी जंगल में। भगवान अभी पीछा करवा चौथ की तो बात हुई, पिछले करवा चौथ की आपके इसी अभी की बात है। अब हाँ पिछले साल की, पिछले साल की, हाँ पिछले साल की करवा चौथ। 2025 की हाँ न 24 नहीं, ये 26 है, 25 की 2 सालों के 24 की बात है। तो वो भी ऐसे ही जा रहे थे, खींच लिया। बे तो अपनी गश्त कर रहे, गश्त में अच्छा जैसे बैठ गए
अच्छा, थक के बैठ गए। हाँ, मतलब थोड़ा सा अलग हो गया, जैसे कि हम 4-5 हैं, थोड़ा सा अलग बैठ गए। भाई इतने में थोड़ा सा अलग बैठ गया, पर देखो है ही नहीं। है हल्ला उल्ला हो जाए, आवाज हो जाए। देखा तो है ही नहीं। टाइगर बहुत खतरनाक चीज होता है। हाँ दोस्तों, मैं कोई नई मैन ईटर टाइगर की या लेपर्ड की स्टोरी अगली बार लेकर के आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।